हम आतंकवादी हैं। अरे गोलियां चलाओ हम पे, हम आतंकवादी हैं। ये टीयर गैस छोड़ के बच्चों को प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो? गोली चलाओ ना फिर। यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले, इन पुलिस वालों से एक बार पूछे कि आपका नेम प्लेट का, आप इंडिया के हो या बाहर के हो या कहाँ के हो, ये किसी भी स्टूडेंट्स को मार सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं लगी, क्योंकि इनके पास नेम प्लेट नहीं है और भारत सरकार हाथ उठा लेके बोल रही है कि हमारे पुलिस वाले नहीं थे, तो हम कहाँ देंगे? बताओ ये ऐसे मार बताओ। और ये देश की जनता घर में बैठ करके मस्त गोदी मीडिया का भी न्यूज देख रही है। सारी एंटी लोग को मार मार के भगाया गया, ये मारे का नाम भी नहीं लिया होगा। सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है। जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और यहाँ जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सबकी हालत जो है वो बहुत खराब है और बहुत ज्यादा यहाँ पर हवा के अंदर इस वक्त में मिर्च, आंसू गैस के जब गोले चलते हैं तो हवा में जलन वो जो है वो महसूस होने लगती है। ये आप देखिए जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं सबको यहाँ पर तकलीफ हो रही है। स्टूडेंट्स हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, नीट पेपर लेकर के जो पिछले 1 महीने से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, हम कोई भी हम आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी हैं क्योंकि हम पे ये जो करा जा रहा है ये सिर्फ हम क्रिमिनल हैं। कौन है हम, ये बताइए ना, हम कौन है? हम इस देश के लिए आने वाली युवा पीढ़ी है हम, ठीक है? आप जो ये सब सलूक हमारे साथ कर रहे हैं ये सही है आपके लिए? कोई एक बंदा तो जवाब दे यहाँ पर आके ये कहे कि सर, मैम, बच्चों, मेरे बेटों, या कोई भी किसी एक बंदे से आके ये तो कहे कि आपको दिक्कत क्या हुई है। अनशन आज से पहले बहुत हुए होंगे, लेकिन ये अनशन या ये प्रोटेस्ट आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर आज यहाँ पर भी नहीं रुका गया ना तो ये और आगे भी चलेगा। आज या आंसू गैस के या किसी भी चीज से हम बेशक आज थोड़ा बहुत पैनिक हुए हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई ऐसे बंदे नहीं है कि हम यहाँ ये सब चीजें हमने डेली करी है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई छोड़कर आज भी हम यहाँ आके बैठे हैं तो हम किसी वजह से ही बैठे होंगे। 2024 का डीएसएसबी का पेपर हुआ है, ठीक है, जिसका रिटर्न एग्जाम हुआ है, आज तक उस एग्जाम का स्किल टेस्ट नहीं हुआ है। 2026 चल रहा है, ये कहां पर है हमारी प्रशासन? कहां सोई हुई है? ये बताओ कहां सोई हुई है वो? हाँ? मर गई है। आपको भी आंसू गैस के गोले लगे हैं? लगा है। सबकी आंखें खराब है। आप एक बार इनको भी देखिए, इनको भी लगा है, सबको ही लगा है। यहाँ पर हम पागल थोड़ी ये जो हमारे लिए खड़े हैं, हम इनके लिए भी साथ है, ठीक है? ये इनको भी लगा है और यहाँ पर सबकी जलन कर रही है। यहाँ पे लाठी चार्ज, एक का पैर तोड़ दिया गया है, पैर तोड़ा बेचारा, वहाँ पर उसका मोबाइल तोड़ा है, कैमरा तोड़ा है, उसको मारा भी है, पैर तोड़ा है, हाथ फाड़ दिया यहाँ पे। लाठी चार्ज क्या क्या है बच्चों के हाथ ऊपर? फाड़ दिया गया यहाँ से, हाथ तोड़ दिया गया, पैर फटा हुआ है पूरा, ऐसे टूट के लटका हुआ है पैर, पैर टूट के लटका हुआ है। बताओ इस तरह हम कोई आतंकवादी है जो ऐसे करेंगे ये लोग हमारे साथ? देखिए हम आगे थे, सबसे आगे थे, लेकिन लटके से पड़ रही आया है। बताओ ये ऐसे मार। बताओ हम कोई आतंकवादी है जो ऐसे लाठी चार्ज कर रहे हैं? हम खुद सोचते हैं पीसफुली एक प्रोटेस्ट जाए, हम खुद बैठ के आराम से, उन्होंने जितना टाइम बोला हम उतना टाइम वेट किए। कोई दंगा नहीं करते, उन्होंने बोला 10 मिनट वेट, 10 मिनट कर करके 1 घंटा लिया उन्होंने, फिर भी हम पूरी पीसफुली की तरह बैठे रहे, लेकिन कोई आगे से जवाब नहीं, कोई सिर्फ लाठी चार्ज। आगे तक चलूंगा क्योंकि अभी थोड़ा सा असर जो है वो कम हुआ है और मैं आगे तक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक जो है वो हम लोग जा सकते हैं। देखिए हमने इसी दिल्ली में किसान आंदोलन के समय पर ऊपर से आसमान से बरसते हुए गोले देखे हैं, भुगते हैं, अपने ऊपर झेले हैं, लेकिन ये देश की राजधानी, लुटियन जोन, पावर हब, आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसको, सत्ता का केंद्र, सब कुछ यहीं। और यहाँ पिछले 30 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था। वो मार गिरा यार पुलिस ने, यहाँ पर इनको फोन हो गया है।
मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनो। और ये देश की जनता घर में बैठ करके मस्त गोदी मीडिया का भी न्यूज देख रही है। सारी एंटी लोग को मार मार के भगाया गया, ये मारे का नाम भी नहीं लिया होगा। वो मैं पैकेट में रखा हुआ था, उनको ना कुछ किया, वो आज सीधे डंडा बरसाने लगे। मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है। पुलिस वालों ने कैमरा तक वो मेरा छीन रहे थे। आप मीडिया कर्मी हैं? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। आप मीडिया कर्मी हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ। लेकिन मैं अपना एक फैमिली है मेरा, उसको मैं नर्सिंग कम्युनिटी वगैरह का वो पढ़ाई करने के लिए बोल रही थी। मैं उसका क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा नाम है अमित कुमार। मैं गया बोध गया बुद्ध भगवान की धरती से आता हूँ। क्या हुआ बताइए आप, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग आराम से खड़ा थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। ये पुलिस वाले आए, डायरेक्ट लाठी मारना स्टार्ट कर दी, मेरा कैमरा छीनना चाह रही है। एक लाठी यहाँ पे मारी, देखिए पैंट फटा हुआ, देखिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, पैंट अभी यहाँ पे फटा हुआ है, यहीं पे मेरा फोन रखा हुआ था। भैया अभी आप देख लो भाई फोन कहाँ है। आप एक काम करो भैया, मैं जोमेटो में काम करता हूँ, 12,000 लगभग कमाता हूँ, जैसे तैसे 5200 फीसदी भरता हूँ, 4,000 रूम का रेंट देता हूँ, और बाकी जो होता है उससे मैं खाना पीना। भैया मेरी बात सुनो, आप मेरे को अपना गूगल पे नंबर बोल दो, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। आपके अकाउंट में भैया सब रिकॉर्ड करो, सब रिकॉर्ड करो। भाई के अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है। इसके ऊपर हमला हुआ है, इसका फोन टूट गया है, गरीब आदमी है, बराबर। ऐसे हम लोग सब गरीब है, लेकिन हमारा कोई आदमी मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप वो कर बात, भैया मैं देश का हित में बात कर रहा हूं। पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा गूगल पे नंबर बोलो। मेरा गूगल पे नंबर है 62 074 27 542 62 074 27 542। अमित कुमार या फिर सुहानी कुमारी शो करेगा UPI ID। देखिए ये जो है यहाँ पर स्थिति है, बुरी हालत है, बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी है, लोगों का फोन तोड़ दिया गया है, और कैमरे के ऊपर लोग अपने सबूत जो है वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम जंतर मंतर से काफी आगे की तरफ जो है वो आ चुके हैं, और यहाँ से आप देखिए ये संसद भवन की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही बैरिकेटिंग लगाई हुई है और आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कुछ पुलिस की गाड़ियों में भी नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जरा ये भी देख लीजिए आप, ये पुलिस की गाड़ियों में भी कुछ नुकसान हुआ है। तो दोनों तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं उनका आरोप है कि उनके फोन तोड़ दिए गए। एक जो प्रोटेस्टर है उसने अपना फोन दिखाया है, और इधर पुलिस जो है वो कह रही है कि हमारी भी गाड़ी का शीशा टूटा है, उनका भी ये आरोप है। खैर ये जो तस्वीर है, ये जो स्थिति है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर के ऊपर हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, और ये स्थिति आप देखिए कितनी यहाँ पर बुरी स्थिति है। और इस बीच में यहाँ पर संसद भवन कूच करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। बारिश हुई है, और ये अगर बारिश नहीं होती तो आप मान करके चलिए कि जो आंसू गैस के गोले जहां पर छोड़े जा रहे हैं उसका असर बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से होता, क्योंकि आंसू गैस के गोले जब चलते हैं तो बारिश से वो नीचे सब कुछ आ जाता है, इसलिए उतना असर नहीं हो पाता है। ये इधर एक तस्वीर आप दिखाइए जरा, उधर वो ट्रक के ऊपर जो है वो लोग, इधर ट्रक पर लोग जो है वो बैठे हुए हैं, इधर ये मशीन फिर से जो है वो ऊपर है। हो सकता है कि एक और आंसू गैस का गोला वो यहाँ पर छोड़ा जाएगा। देखिए तो आंसू गैस के गोले वो यहाँ पर वज्र वाहन के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ट्रिगर पर उंगली है, और यहाँ पर सामने भीड़ है, भारी तादाद है, और भारी तादाद में युवा जो है वो यहाँ पर है, प्रदर्शनकारी है बड़ी संख्या में। और एक मिनट, ये तस्वीर जो है मैं आपको जंतर मंतर की दिखा रहा हूं। यहाँ इसको बैरिकेटिंग करके इस रोड को रोका गया है, और
यहाँ आंसू गैस के गोले फिलहाल कुछ देर पहले भी चले और लगातार आवाजें जो सुनाई दे रही थी वो आंसू गैस के गोलों की थी। और ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर है, काफी बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। उधर सामने आप जरा जूम करके दिखाइए, सामने उधर भीड़ जो है वो आपको नजर आएगी और एक ट्रक खड़ा हुआ है और उस ट्रक के ऊपर काफी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। अरे गोलियां चलाओ हम पे, बच्चों को प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो? गोली चलाओ ना फिर। हम गुंडा नहीं है, हम स्टूडेंट है, तुम सबको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले इन पुलिस वालों से एक बार पूछे कि आपका नेम प्लेट का, आप इंडिया के हो या बाहर के हो या कहाँ के हो, ये किसी भी स्टूडेंट्स को मार सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार नहीं लगी क्योंकि इनके पास नेम प्लेट नहीं है और भारत सरकार हाथ उठा लेके बोल देंगे कि हमारे पुलिस वाले नहीं थे, तो हम कहाँ देंगे? ये हमारे हमको न्याय कौन देगा? हम इंटरनेशनल है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव ये लोग कर रहे हैं। तो सवाल इनसे भी पूछिए कि इनका नेम प्लेट कहाँ है, बाहर से आए हैं क्या, स्पेशल कोर्ट है क्या? इनके पास है इनका नाम प्लेट, इनके पास नहीं है। इन्होंने बोला कि अभी हम लाठी चार्ज करेंगे, थोड़ा भी आगे जाओगे तो इनके बच्चे यहाँ पे खड़े होते तो अपने बच्चों पे भी करते क्या? और ये बोल लेंगे जनता जुटा के लेते नेम प्लेट का है सर, इनसे पूछो इनकी नेम प्लेट का है, नेम प्लेट पूछो इनकी का है। उन सर की है, इनकी नहीं है क्योंकि स्पेशल फोर्स है ना, लाठी चार्ज करने के लिए बुलाई है। ये सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, आप देखो ना ऐसी होती है। ये जंतर मंतर की स्थिति है, जंतर मंतर के ये हालात है और ये फोन से जो है वो वीडियोस भी बन रहे हैं, सबकी वीडियोग्राफी भी हो रही है। और अब हो सकता है कि फिर से ये देखिए आप बंदूक जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली वो फिर से उठा ली गई है और यहाँ ये स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। आंसू गैस के गोले आपने लुटियन दिल्ली के अंदर संसद के पास में आखिरी बार कब सुने थे कि चले हैं, लेकिन अब चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये फिलहाल इस वक्त में जंतर मंतर की स्थिति है। यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, इंटरनेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है और फिलहाल ये स्थिति जंतर मंतर की है और जंतर मंतर पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत भारी तादाद में युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं और सबकी उम्र जो है वो आप देखेंगे, एक बार जरा दिखाइए, सबकी उम्र वो 30 साल से कम की है। यानी जो जेनजी प्रोटेस्ट जो कहा जाता है तो जेनजी प्रोटेस्ट वो यहाँ पर है। जो शहीद हुए हैं उनकी करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, मेरे वतन के लोगों आग में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब आयल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक भी लगे हम फिर अपनी लाश निभा दी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए याद करो। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, गुलाब आंसू गैस के गोलों के बीच में गुलाब लिए हुए हाथ वो भी दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में युवा है जो
यहाँ खुद से चेन बना करके और जो प्रदर्शनकारी है उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तालियां बजाई जा रही है, एक शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करने की कोशिश जो है वो हो रही है। और ये फिलहाल यहाँ जंतर मंतर की स्थिति है। और ये आप देखिए पीछे बहुत बड़ी तादाद में अभी भी युवा है जो संसद कूच करने के लिए आए हैं। और ये एक ट्रक पर युवा आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल यहाँ जंतर मंतर की स्थिति है। आप कितनी देर से हैं यहाँ पे? सुबह से हैं। यहाँ पर हमारी बात तो कोई नहीं सुन रहा है। मैं क्लियरली बता देता हूँ, हमारे साथ ऐसे ट्रीट करिए जैसे कोई हम आतंकवादी हो। ठीक है, हम संसद में पीसफुल जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को क्या यही दुश्मन बने हुए हैं जो इसी प्रोसेस से होकर गए हैं। सबको समझ लेना चाहिए कि इस्तीफा मांगोगे तो डंडे मिलेंगे, आंसू गैस के गोले मिलेंगे। प्रोसेस से होके गए हैं, नौकरी लगवाई है इन सर ने। सब अगर कोई हमारे अब राष्ट्रगान करवाओ। राष्ट्रगान कर रहे हैं। हम करेंगे। मैडम एक सेकंड रुक जाओ। अरे हमको बात करने का मौका। तस्वीर एक बार जरा दिखाइए। लगातार कैमरों से फोटोज ली जा रही है, वीडियोस बनाई जा रही है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस फोर्स है और दूसरी तरफ युवाओं की तादाद है। युवा यहाँ पर है। तो ये तस्वीर संसद मार्च की है और संसद मार्च के बाहर का ये नजारा वो यहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र है आपका, ये लोकतंत्र आग में मार देते। ये लोकतंत्र है आपके देश का। आप मीडिया से कवरेज ले रहे हैं तो इन चीजों को कवरेज कीजिए कि जो देश का लोकतंत्र वो खत्म हो चुका है। लोकतंत्र नाम की इस देश में कोई चीज नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं सर भिवानी हरियाणा से हूँ सर। गाँव हरियाणा से आया था, प्रोटेस्ट के लिए आए थे। पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, पर बीजेपी की आदत है ये चीज, किसी भी आंदोलन में वो करवाना, लाठीचार्ज करवाना, आंसू गैस के गोले दगवाना, ये काम है सर बीजेपी का। पहले पार्लियामेंट में नेता बैठा करते, अब डकैत बैठते हैं सर। ये तस्वीर जो है वो आप दिखाइए। बड़ी तादाद में युवा है जो यहाँ पर रुके हुए हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे कल रात से हूँ। कल रात से? और यहाँ कितने देर से खड़े हैं? यहाँ पे हमें 2 घंटे हो गए। आपको भी आंसू गैस के गोले लगे हैं? आंसू गैस के गोले लगे जी, सबको लगे हैं। अभी हम पानी से मुंह धो के आए हैं। हम सबको आंसू आ रहे थे, हम सबको एलर्जी फील हो रही थी, पूरे थ्रोट में जलन हो रही थी जी। हम सबको लगे, ये ठीक नहीं है और हम रुकने वाले नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उसके बाद भी ये इरिटेशन और ये सभी चीजें हमको झेलनी पड़ रही है। सभी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी देख सकते हो यहाँ पे कौन सा एंटी नेशनल स्लोगन लगा है, कुछ भी नहीं लगे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बच्चे क्या मांग रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रखी है सरकार ने। राष्ट्रगान यहाँ पर हो रहा है। राष्ट्रगान हो रहा है। वंदे वंदे वंदे। अलग अलग तरीके से जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी बात को, अपनी आवाज को कहने बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं कोई इस प्रोटेस्ट का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो पदाधिकारी हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो संसद मार्च करना ही चाहते हैं। और अलग अलग सड़कों पर इसी तरीके से आपको अलग अलग जो है प्रदर्शनकारी दिखाई देंगे।
ये रायसीना रोड है और यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी है, उधर जंतर मंतर रोड पर उधर भी प्रदर्शनकारी है। तो अलग अलग जगह पर प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर है। बहरहाल यहाँ क्या कुछ स्थिति है वो आपके सामने है और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या शाम होते होते इस प्रोटेस्ट का कोई अंत हो पाएगा या फिर ये इसी तरीके से जो मोर्चे लगे हुए हैं ये मोर्चे लंबे चलेंगे, ये युवा जो यहाँ पर है वो क्या लंबे वक्त तक बैठेंगे, ये जो है सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ पर पुलिस उसकी मुस्तैदी आप देख लीजिए, आंसू गैस के पीछे वज्र वाहन वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।